जनपातक हरणा। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ किनके साथ? जहां लक्ष्मी रमण करती हैं। लक्ष्मी कहां रमण करती है? कहां रहती है लक्ष्मी? बोलो, सुनाई नहीं दी। नारायण के चरणों में। कहां रहती है? महालक्ष्मी ने सब कुछ त्याग दिया। महालक्ष्मी ने कहा मुझे केवल नारायण के चरणों की सेवा करनी है। तो जो नारायण के चरणों की सेवा करेगा तो वो फिर चाहे लक्ष्मी को ना भी बुलाए, लक्ष्मी उसके पास स्वयं आ जाएगी। जब अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर, लेकिन जब नारायण के साथ आती है तो किस पर सवार होती है? बोलो, गरुड़ पर। हाँ, गरुड़ वाहन है, गरुड़ पर सवार होती है। लक्ष्मी का वाहन केवल उल्लू नहीं है। जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ पर, गरुड़ पर सवार होकर। और गरुड़ किसका प्रतीक है? बोलो, गरुड़ किसका प्रतीक है? अच्छा, गरुड़ का भोजन क्या है? किसको खाता है गरुड़? सर्प को। सर्प के अंदर क्या होता है? विष। अर्थात जब गरुड़ पर बैठकर आएंगी लक्ष्मी नारायण के साथ, तो जितने हमारे विषय विकार हैं उनको पहले गरुड़ जी क्या करेंगे? हरण कर लेंगे। और फिर लक्ष्मी नारायण चिर स्थायी हो जाएंगे हमारे घर में। इसलिए बुलाना है तो लक्ष्मी नारायण को बुलाओ। इसीलिए भगवान की आरती में गाते हो, हमेशा गाते हो कि नहीं? विषय विकार मिटाओ पाप रो। और क्या बढ़ाओ? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की ओम। आरती रोज गाते हो, सुबह भी शाम भी। कभी आरती के अर्थ को समझिए, जानिए। यही है लक्ष्मी। श्रद्धा भक्ति, यही लक्ष्मी के अनेक अनेक रूप हैं। जितनी शुभ चीजें हैं उनका जो स्वामित्व है किसके पास है? लक्ष्मी के पास है। वही है लक्ष्मी। इसीलिए कहा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो लक्ष्मी जी का मंत्र है, मेरे साथ दोहराना। ओम, दोहराइए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ये महालक्ष्मी का मंत्र है? इस महालक्ष्मी के इस मंत्र को इंद्र ने 10 लाख बार जप किया, और जप करके सिद्ध किया। महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई। इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य मिल गया। क्या मिल गया? हाँ, कहते हैं कि इस मंत्र को राजा प्रियव्रत ने भी किया था। किसने? प्रियव्रत कौन? मनु के पुत्र। एक पुत्र हुए उत्तानपाद और दूसरे हुए प्रियव्रत। मनु के 2 पुत्र 3 कन्याएं। श्रीमद् भागवत में श्रवण करते हो कि नहीं?
मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई और 2 क्या हुए? पुत्र हुए मनु महाराज के। बड़े हुए उत्तानपाद, जिनके आगे ध्रुव हुए पुत्र, फिर ध्रुव का वंश चला। और दूसरे कौन हुए? प्रियव्रत, जिन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीप का राजा बनाया। ये 7 द्वीप उनको इन्हीं महालक्ष्मी के इस मंत्र के द्वारा प्राप्त हुए। इस महालक्ष्मी के इस मंत्र के द्वारा इस 7 द्वीप के राजा बन गए और तब अपने 7 पुत्रों को उन द्वीप का एक द्वीप का राजा बनाया। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। क्या है? इसलिए संकल्प में आता है जम्बू द्वीप। क्या आता है? क्योंकि इस जम्बू द्वीप में खारे समुद्र का जो जल है वो क्या है? खारा है, खारे पानी के समुद्र हैं यहाँ। ऐसे ही 7 द्वीपों में अलग अलग समुद्र हैं। कहीं दूध का समुद्र है, कहीं मीठे पानी का समुद्र है, कहीं दही का समुद्र है, कहीं घी का समुद्र है, कहीं मदिरा का समुद्र है। लेकिन हमारा जिस द्वीप में हम रहते हैं ये जम्बू द्वीप, इसमें खारे पानी का समुद्र है। तो ऐसी महालक्ष्मी का ये प्रकाट्य हुआ। महालक्ष्मी आप सभी के मनोरथ सिद्ध करें। और इसके बाद कुछ और देवियों के मंत्र के बारे में बताया है। आज विश्राम की कथा है, इसलिए मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण कर देता हूं देवियों के। आप लोग याद रखना, जब आपसे यज्ञ में स्वाहा जो कराया जाता है वही शक्ति का स्वरूप है। किसका है? बिना स्वाहा के यज्ञ पूरा नहीं होता। बिना स्वाहा के यज्ञ पूरा नहीं होता। इसीलिए ब्राह्मण लोग आपसे रोज कहते हैं जब भी हवन होता है, यज्ञ होता है, जरा कुछ मत भी बोलो, तो केवल आप स्वाहा बोल दोगे तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ऐसा आशीर्वाद दिया है। इस स्वाहा महाशक्ति का ही स्वरूप है, देवी है स्वाहा। तो यज्ञ में स्वाहा अवश्य उच्चारण करना चाहिए। भगवती है स्वाहा, इनको भगवती स्वाहा कहा गया। इनका भी मंत्र है। वैसे तो स्वाहा ही बोल लोगे इतना ही बहुत है। ओम ह्रीं श्रीं वहिंजायाये देव्ये स्वाहा। एक और मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। तो एक और भगवती उत्पन्न हुई जिनका नाम हुआ स्वधा। क्या हुआ? ये भगवती स्वाहा ये यज्ञ की पत्नी हुई। किसकी? यज्ञ की। तो जान लो, अग्नि में जितनी आहुति डाल लो कुछ नहीं होगा जब तक स्वाहा नहीं करोगे। भगवती स्वाहा, उनकी आज्ञा के बिना अग्निदेव भी आपकी आहुति स्वीकार करेंगे नहीं। तभी करेंगे जब आप स्वाहा प्रार्थना करोगे, हे भगवती स्वाहा, हमारे द्वारा ये जो देवों के निमित्त, हमारी इस मनोकामना के निमित्त जो भी ये सामग्री दी जा रही है, हे भगवती स्वाहा, आप उसे स्वीकार करिए। और कहते हैं कि भगवती स्वाहा के प्रसन्न होने से सब देवता पुष्ट हो जाते, सब देवता पुष्ट हो जाते। और दूसरी भगवती का स्वरूप है स्वधा। क्या है? ये पितृपत्नी है।
पितृदेव की पत्नी है ये। किसकी? हाँ, इसीलिए श्राद्ध में जब तक स्वधा का उच्चारण नहीं होगा तब तक श्राद्ध पूरा नहीं होता। ये भगवती स्वधा है। यदि आप कुछ मत कहो और हाथ में जल लेकर केवल भगवती स्वधा का ध्यान कर लो और अपने पितृ को याद करके उन भगवती स्वधा से कहो कि अपने पितृ के निमित्त मैं ये जल दे रहा हूं, दे रही हूं, जो भी है आप इसे स्वीकार करिए, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। श्राद्ध के दिन कुछ न भी हो तो कम से कम 3 बार ओम स्वधा, ओम स्वधा, ओम स्वधा ये अवश्य उच्चारण करना चाहिए। ये भगवती स्वधा है। और इसके बाद भगवती का एक और स्वरूप हुआ जिनका नाम है दक्षिणा। क्या है? आज आप लोग जान ही लो। अब आप लोगों को पता ही नहीं है, जो कुछ भी आप कर रहे हो सब कुछ भगवती ही है। भगवती का एक स्वरूप हुआ क्या? दक्षिणा। चूंकि यज्ञ नारायण के चरणों में आपने सामग्री अर्पण तो कर दी, लेकिन उससे फल की उत्पत्ति नहीं हुई। क्या हुआ? फल की, अब जिसने भी डाला है जो भी, उसके निमित्त कोई फल तो चाहिए ना, चाहिए है नहीं? जो ध्यावे, हाँ, जो ध्यावे। आइए श्री, आइए यहां पर हैं? एक बार खड़े हो बेटा। ये श्री है, इसका नाम मैंने क्या रखा है? इसको मैंने श्री कहा है। ये लोग तो पता नहीं, हमारे शर्मा जी की ये सुपुत्री है, दीपक शर्मा जी की, तो एक बार जोरदार कर ध्वनि से, आदि शक्ति का स्वरूप ही है, इसलिए प्रणाम कर लो। आपका सब तो ये जो यज्ञ है ये पूर्ण हो गया, क्योंकि जिस कुमारी पूजन को हम कहते हैं उसी के मध्य में है ये। कल मैं बुला रहा था, नहीं है, ये श्री है। अभी मैंने जो शब्द का उच्चारण किया ना, जो ध्यावे फल पावे, ये छोटी सी थी, जब करीब 1.5 साल की 2 साल की, तो ये मुझसे बात करती थी, दिल्ली में था मैं, तो मैं जब, तो ये इसी शब्द का उच्चारण करती थी। तो मुझसे बोली पंडित जी, अब वैसे तो ताऊ जी कहती है, लेकिन मुझसे बोली पंडित जी। मैंने कहा हाँ। बोली जो ध्यावे, बोलो, फल पावे। बस उसी समय मानो मेरी समाधि लग गई। कभी मुझे अर्थ नहीं आया, लेकिन जिस दिन इन श्री के मुख से मैंने सुना, जो ध्यावे, फिर से बोलो, ये महामंत्र मुझे किससे मिला है? ये इस श्री जी से मिला है। बोलो आदि शक्ति महामाई की जय। मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे प्रतिदिन के पूजन यजमान हैं, जो भी मातृशक्ति हैं, वो एक बार यहाँ पर आएंगी। बेटा यहीं रुको, यहीं रुको। वो एक बार श्री जी को तिलक करके आशीर्वाद ले लें। बोलो आदि शक्ति जगदम्बिका मैया की। मुझे मिली नहीं रही थी बहुत दिन से श्री, मुझे आज मिली है श्री। कई दिन से मैं खोज रहा था। देखिए मैंने कहा था ना, महालक्ष्मी का प्रकाट्य होगा तो अपने आप श्री का आगमन हुआ। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। जो ध्यावे, बोलो, जो ध्यावे फल पावे। तो अग्नि में डाला गया फल बना ही नहीं, फल उत्पन्न ही नहीं हुआ।
तो फिर मां भगवती को एक स्वरूप लेना पड़ा और यही यज्ञ की दूसरी पत्नी बनी जिनका नाम हुआ दक्षिणा। क्या हुआ? दक्षिणा, भगवती दक्षिणा है। और फिर इन्हीं का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ फल। क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हीं से फल बना। इसीलिए कहते हैं बिना द्रव्य के, बिना दक्षिणा के फल नहीं बनता। अर्थात कहने का समझ गए बात, जब तक दक्षिणा नहीं होगी तब तक फल बनेगा कैसे? श्रीमद् देवी भागवत कहती हैं। और इसके पीछे भी दक्षिणा ये कैसे बनी, इसके पीछे पूरी कथा है श्रीमद् देवी भागवत में, बड़ी अद्भुत। मां भगवती के दक्षिणा स्वरूप में जाने की। तो श्री हरि ने लक्ष्मी जी के मृत स्वरूप को भेजा, यही बनी क्या? दक्षिणा। और इन्हीं का पुत्र हुआ, बोलो, तो जो ध्यावे फल पावे। बड़ी गूढ़ है ये कथा, ये बड़ी गूढ़ है। देने वाला सोचता है मैंने पता नहीं क्या दे दिया है, और लेने वाला सोचता है मैं पता नहीं क्या मांग लूं, क्या मांग लूं। वो भगवती दक्षिणा जिनसे फल बनता है, लेकिन उसके मूल में कौन छिपा है? उनके मूल में छिपी है स्वाहा। पहली पत्नी है स्वाहा। तो जिस भाव से आपने स्वाहा किया और जिस भाव से आपने दक्षिणा दी, तो वैसा ही तो फल बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं? श्रीमद् देवी भागवत यही कहती है, दक्षिणा कभी भी किसी संख्या के अनुसार नहीं होती। दक्षिणा और दान दो ऐसी चीजें हैं जो दूसरे के हिसाब से नहीं दिया जाता, जो दिया जाता है सामर्थ्य के अनुसार। किसके अनुसार? कहने का भाव यह है कि जितनी सामर्थ्य हो, जितनी सामर्थ्य, पहले अपनी सामर्थ्य को चेक करिए। अगर आपकी सामर्थ्य 100 रुपए की है, आप 100 रुपए के सामर्थ्य माने, एक उदाहरण ले रहा हूं, तो कहते हैं कि उस 100 रुपए में से आपको 10 रुपए का दान करना ही चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत कहती है। इसीलिए दान में आता है दशांश। क्या आता है? इसीलिए शब्द बना दशांश, 10वां अंश। 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए दिए जा सकते हैं, क्योंकि 90 और 10 में इतना फर्क नहीं होता। वो 10 देने इतने बुरे लगते नहीं। 1000 कमाओ तो 100 रुपए आप दान धर्म में लगाइए। यदि 10,000 कमाओ तो 1000 लगाइए। 1,00,000 रुपए कमाओ तो 10,000। अब यहां से थोड़ा गड़बड़ है मामला, नहीं यहां से वो 10% जो है वो एक में चला जाता है। किसमें चला जाता है? और आपका यदि एक में गया तो फिर उससे फल भी तो बनना आगे। तो इसलिए दक्षिणा और दान किसके अनुसार? और यदि आप सामर्थ्यवान होकर भी कंजूसी करें, कोई यदि 1000 कमा रहा है और आप 1,00,000 कमा रहे हो, लेकिन आप सोचो कि वो 1000 वाला तो 10 ही रुपए दे रहा है, तो मैं भी कितने दूं? 10 ही दूं। उसने तो अपना 10% पूरा कर लिया, लेकिन आप चक्कर में आ गए। समझ में आ रही है बात? दक्षिणा के पुत्र हुए कौन? फल।
और कहते हैं कि जो दशांश निकालता है उसको फिर बदले में 10 गुना ही मिलता है। आज तक दानी कभी गरीब हुए क्या? कभी विचार कर लो, कितने बड़े बड़े दानी हो गए हमारे भारतवर्ष में। तो क्या दानी कभी गरीब हुआ? अगर दान देने से गरीबी आ जाती तो फिर कितने बड़े बड़े दानी फकीर हो जाते। कभी नहीं हुए, क्योंकि जिन्होंने जैसी दक्षिणा दी, जैसा दान दिया, उनको 10 गुना तो प्रकृति का है ही है। पता नहीं क्या बन जाए, अब फल कैसा बन जाए क्या पता है? तो इसलिए आगे देवी षष्ठी की पूजा के बारे में बताया, देवी षष्ठी के मंत्र के बारे में। छठी पूजन करते हो ना बालक के, उसमें छठी पूजन होता है ना, हाँ वही है षष्ठी देवी। असली नाम क्या है? षष्ठी देवी। ये षष्ठी देवी का पूजन ध्यान बताया। और कहते हैं कोई निसंतान हो तो वो इन षष्ठी देवी का व्रत पूजन आदि करे तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। षष्ठी देवी, देवी का नाम वो परा प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। जो परा प्रकृति है ना, अष्टधा प्रकृति, उनका जो छठा अंश है, उनसे कौन हुई? ओम बोलो, ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा। यही षष्ठी देवी का मंत्र है। और ब्रह्मा जी की ये मानसी कन्या थी, ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है, और इनको स्वामी कार्तिकेय को दे दिया गया। स्वामी कार्तिकेय की भारियां हुई, इनका नाम है षष्ठी देवी।